नमस्कार भाइयों। और आज तो पता है आप लोग को एलिगेशन का क्लास होने वाला है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये अगले क्लास से हम लोग एलिगेशन शुरू करने वाले हैं। एक्चुअल में एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, ये एक तरीका है औसत निकालने का, मिश्रण निकालने का। और ये तरीका ऐसे ऐसे जगह लग जाएगा ना जो आपने कभी पहले सोचा नहीं होगा। आज हम लोग एलिगेशन को ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लगाएंगे जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा यहां भी एलिगेशन लग सकता है। और वैसे जगह से एलिगेशन से जो क्वेश्चन को आप 4 मिनट 5 मिनट में कर सकते थे, उसको एलिगेशन के माध्यम से मात्र 1 मिनट या 30 सेकंड में कर लीजिएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 सेकंड में कर लीजिएगा, जो एक्चुअल टाइम है वो लगेगा 30 सेकंड 1 मिनट, उससे भी दिन उससे कम ही लगेगा, 1 मिनट से कम ही लगेगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर एलिगेशन कहीं पढ़ा है, ठीक है, एलिगेशन को थोड़ा बहुत जानते हैं, और यदि अगर नहीं पढ़ा है, दोनों केस में देखिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो दोनों केस में वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा कि एलिगेशन किस किस क्वेश्चन पर लग सकता है, कैसे कैसे लग सकता है, कितना आसान, टफ से टफ क्वेश्चन को कितना आसान कर सकता है। ठीक है, तो अगर नहीं जानते हैं तो पहले एलिगेशन सीखिए। अगर जानते हैं तो देखिए कि अच्छा यहां भी एलिगेशन लग सकता था, तो आप बस वीडियो में बने रहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप सोचिएगा कि अच्छा यहां एलिगेशन के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था कभी कि यहां भी एलिगेशन लग सकता है। तो सबसे पहले हम एलिगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। एलिगेशन है क्या? एलिगेशन क्या करेगा? दो चीजों को मिलाने का काम करेगा। दो वस्तु रहेगा, मान लीजिए एक चीनी है 10 रुपए केजी, दूसरा चीनी है 20 रुपए केजी। दोनों को मिलाने के बाद चीनी का कोई रेट हो जाएगा, मान लीजिए 15 रुपए केजी। तब पूछेगा कि पहला चीनी और दूसरा चीनी कितना कितना क्वांटिटी मिलाए थे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए 10 रुपए केजी को चीनी है, एक चीनी है 15 रुपए केजी, ठीक है, 20 कर लीजिए, ज्यादा अभी समझना है ना, अभी आसान लीजिए लेते हैं 20 रुपए केजी। अब दोनों को मिला के बेच रहे हैं हम लोग 15 रुपए केजी, ठीक है। तो बोलेगा कि इसका कितना क्वांटिटी, इसका कितना क्वांटिटी मात्रा मिलाए हैं। तो एलिगेशन अगर पता होगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 केजी 20 केजी और बीच में जो मिलाने के बाद जो मिश्रण आता है उसको बीच में लिखते हैं और यहां से घटा देते हैं। क्या? तो यहां से 5 और यहां से भी घटाएंगे तो 5, अनुपात मिल जाता है हमको 1:1। ये अनुपात जो नीचे मिलता है वो क्वांटिटी डिसाइड करता है। ये अनुपात जो मिलता है हमको वही क्वांटिटी डिसाइड करेगा आपका। ये अच्छा ये 1 केजी मिलाए हैं तो ये भी 1 केजी मिलाए हैं। और यहाँ का जो अंतर रहेगा, यहाँ अंतर कितना का? 10 का। जो आएगा यहाँ अंतर, इसी अंतर में आएगा 5 और 5 10। इसी अंतर को बांटा जाता है अनुपात में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एलिगेशन को अगर हम लोग शब्दों में लिखना चाहें तो शब्दों में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि सस्ती वस्तु का मूल्य C रुपए प्रति केजी और महंगी वस्तु का मूल्य D रुपए प्रति केजी और दोनों को मिलाने पर मिश्रण का मूल्य M रुपए प्रति केजी हो, तो सस्ती वस्तु का मूल्य और महंगी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? सस्ती वस्तु का मूल्य C रुपए प्रति केजी है, महंगी वस्तु का D रुपए करके और मिला रहे हैं तो M रुपए प्रति केजी। तो जो मिश्रण आएगा ना, ऊपर दोनों को लिख दीजिएगा, सस्ती वस्तु महंगी वस्तु, एक वस्तु दूसरा वस्तु, ठीक है। मिलाने के बाद वाला को नीचे लिखेगा, इन दोनों से नीचे बीच में एक वैल्यू क्या रहेगा, ऊपर में एक वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा, एक वैल्यू इससे कम रहेगा। यहाँ ये महंगी वस्तु तो ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तिरछा तिरछे घटाना, ज्यादा में से कम को घटाना है। यहां जाना है कि ये छोटा है, सस्ता वस्तु है तो M-C, ये महंगा वस्तु है तो D-M। ये वैल्यू क्या रहेगा, इन दोनों के इससे बड़ा रहेगा और इससे छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये जो अनुपात मिलता है ना, ये सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु का अनुपात मिलता है। यहां जिसका संख्या लेंगे उसका अनुपात मिलेगा, यहां जिसका दाम, जिस वस्तु का गुण लेंगे उसका दाम मिलेगा। यहाँ मान लीजिए चीनी का लेते कि 10 रुपए केजी, तो यहाँ चीनी की मात्रा मिलती। छात्रों का औसत वजन लेते तो छात्रों की संख्या मिलती, ठीक है। तो मिश्रण ये काम करता है। तो मिश्रण से हम लोग एलिगेशन ये काम करता है। तो एलिगेशन से हम लोग मिश्रण निकाल सकते हैं और फिर औसत निकाल सकते हैं, ठीक। और ये लगभग अंकगणित के हर चैप्टर में लगता है। चलिए, पता नहीं ऐसे आप लोग समझे होंगे नहीं समझे होंगे थ्योरी से, लेकिन अब जैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं जस्ट, इससे एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ चलिए पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। पहला सवाल ये है आपका कि लड़की का औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है और लड़कों का औसत वजन 30 केजी है। गर्ल का औसत वजन कितना केजी है? 15 केजी, और बॉयज का 30 केजी। ये दिया हुआ है आपका।
बोला लड़कों तथा लड़कियों का औसत वजन 25 केजी है, गर्ल तथा बॉय का औसत वजन कितना है 25 केजी। तो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितना है। लड़कों की संख्या, इसका लड़कों की संख्या 12 दे दिया है तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग कितना आसानी से बना सकते हैं इसको। हम लोग क्या बोले थे, लड़का अलग हो गया लड़की अलग हो गया, दोनों को मिला दिया तो मिश्रण हो गया। ये इस तरह से मिश्रण हम लोग बनाएंगे एक लड़का का। चलिए पहले गर्ल कर लेते हैं फिर बॉय कर लेते हैं। गर्ल का 15 औसत है, बॉय का कितना है 30 है, दोनों को मिलाने के बाद बीच में कितना है 25 है। अब डायगोनली घटा देंगे इसको तो मालूम चलेगा 30 में से 25 घटेगा 5, और इन दोनों में बड़ा कौन है बता देना, एक ऊपर में छोटा रहेगा एक ऊपर में बड़ा रहेगा, बीच में दोनों को बीच वाला वैल्यू रहेगा। तो 25 में से 15 घटाएंगे 10, अनुपात आ गया कितना का 1:2 का। देखो देखिए यहाँ जो 10 और 5 आया है 10 5 15, इन दोनों का अंतर है 30 15 का, तो ये भी गौर रखिएगा आगे क्वेश्चन में काम देगा। ठीक है, 1:2 आया है। अब हमको लड़का लड़की अगर 1 होगा तो लड़का कितना, इधर बॉय है, बॉय के नीचे 2 अनुपात आया, गर्ल के नीचे 1 अनुपात है। अगर लड़की 1 होगी तो लड़का कितना होगा 2, लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है बॉय, लड़कों की संख्या 12 दिया हुआ है, मतलब 2 बॉय यहाँ 2 बराबर 12 दिया हुआ तो 1 बराबर 6, मतलब इधर 1 था तो ये 6 हो जाएगा। कितना लड़की है 6। देख रहे हैं कितना आसानी से सवाल हो जा रहा है। इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बस इसी में बस औसत में नहीं लगेगा, देखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा, तरह तरह का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। पहला 30 परिणाम है उसका औसत 20 है और फिर दूसरा 20 परिणाम है उसका औसत 30 है। ठीक है, ये औसत है, एवरेज लिखे हैं। ठीक है, और दोनों को जब मिला दिए हैं ना तो सभी परिणामों का औसत पूछ रहा है कि दोनों को मिला देंगे तो औसत क्या होगा। मिलाने का मतलब मिश्रण बनाने बोल रहा है, तो मिश्रण में हमको नहीं पता है क्या होगा औसत, लेकिन हम जानते हैं यहाँ जो अनुपात आता है घट के उस संख्या का अनुपात है। यहाँ कितना परिणाम था, यहाँ 30 परिणाम था, यहाँ कितना परिणाम था, यहाँ 20 परिणाम था। यहाँ बोला था ना 30 परिणामों का औसत 20 है, तो यहाँ नीचे में जो आता है उसको संख्या मानते हैं। यहाँ से अनुपात घटाइए, अनुपात देखिएगा तो 3:2 है, 3:2 है। और हम क्या बताए थे कि जो यहाँ का अंतर रहता है ना, यहाँ का अंतर कितना है 10 का, यही अंतर को बांटते हैं इस अनुपात में, तो 3:2 में बांटिएगा इसको तो यहाँ आ जाएगा 6 और 4। 10 को बांटिएगा 3:2 में तो 6 और 4, मतलब यहाँ 6 आएगा यहाँ 4 आएगा। तो देखिए तो एक तो हम जानते हैं कि जो बीच में वैल्यू होता है बड़ा से छोटा होगा और छोटा वाला से बड़ा होगा। ठीक है, अब बताइए कि 30 में से क्या घटाएंगे कि 6 आएगा तो 24। अब देखिए तो 24 में 20 घटाएंगे 4 आएगा, तो दोनों को मिला देंगे अनुपात कितना हो जाएगा 24। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, इतना तो समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। यहाँ के बाद क्या करना है, सीधे ऑप्शन रख के चेक कर लेना है। क्वेश्चन में हम लोग को अनुपात नहीं निकालना है तो क्या करेंगे 20 30, यहाँ अनुपात आ गया था क्या 6 और 4 का अनुपात आ गया था, या 3 और 2 का अनुपात आ गया था। हम ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे यहाँ कौन सा ऑप्शन रखेंगे, अनुपात 6 और 4 या 3 और 2 का अनुपात आ जाएगा। ओके, चलिए अभी और बहुत आसान होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा जिसको सोचे नहीं होंगे कि एलिगेशन लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, सारे विद्यार्थियों के। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 और लड़कों का 60 है। ठीक, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए लड़कियों का 80 दे दिया है, गर्ल का 80, बॉयज का औसत कितना दे दिया है आपका 60, और दोनों को मिलाकर टोटल विद्यार्थियों का 68। तो हम जानते हैं मिश्रण को बीच में रखते हैं। देखिए एक बड़ा है ना इससे और एक छोटा है, तो घटा लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, लड़की और लड़का की संख्या का अनुपात। घटाइएगा 80 में से 68 घटेगा तो 12, और 68 में से 60 घटेगा तो 8, 12:8। इसको और अगर सिंपल कटिएगा 2:3। ठीक है, पूछा लड़कों की संख्या का प्रतिशत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए तो लड़का कितना है, यहाँ कितना है लड़कों की संख्या 3, कितना में टोटल 3 और 2 5 में, प्रतिशत पूछा तो गुना 100 काट देंगे, 20 तिहाई 60% लड़का, यही आपका उत्तर है। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत मजा आने वाला है एलिगेशन में। अभी किसी परीक्षा के, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है,
उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। ठीक है, देखिए यहाँ दो है, एक उत्तीर्ण है एक अनुत्तीर्ण है। ठीक है, उत्तीर्ण का औसत आपका कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, तो उत्तीर्ण का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण का औसत 15 है। उत्तीर्ण का 39 और अनुत्तीर्ण का 15 है। और क्या बोल रहा है कि टोटल ओवरऑल 120 है, तो उसका औसत आपका कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है ओवरऑल का। ओवरऑल अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण सब मिला के तो हम क्या जानते हैं, औसत में 33 घटाएंगे, 39 में से 35 घटेगा तो 4, 35 में से 15 घटेगा तो 20, अनुपात में मतलब 1 अनुपात काट देंगे, 1 अनुपात क्या आ गया 5। ठीक, टोटल विद्यार्थी की संख्या यहाँ तो देखिए उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 5 और अनुत्तीर्ण के 1, टोटल कितना हो जाएगा 6। लेकिन टोटल दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में आपका, टोटल 120 प्रत्याशी दिया हुआ, तो 6 बराबर 120। पूछ किसका रहा है आपका, पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या, उत्तीर्ण का पूछ रहा है, उत्तीर्ण कितना अनुपात में 5 में, तो 6 बराबर 20 तो 6 बराबर 120 तो 1 बराबर 20 तो 5 बराबर 100, यही आपका उत्तर। ओके, चलिए देख रहे हैं कितना आसान कर दे रहा है एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 2 प्रकार के चावलों का मूल्य 11 रुपए प्रति केजी और 21 रुपए प्रति केजी। 2 प्रकार का चावल है, एक 11 रुपए है, एक 21 रुपए है। उसके बाद उन्होंने दोनों किस अनुपात में मिलाया है, मिश्रण 17 रुपए करते हुए प्रति, मिश्रण को 17 बोल रहा है, दोनों किस अनुपात में मिला है, तो जो आ जाएगा घटा के वही अनुपात हो जाएगा। 17 21 में से 17 घटेगा 4, 17 में से 11 घटेगा 6, अनुपात 2 अनुपात 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सवालों में आप जान नहीं बचा, एलिगेशन समझ रहे होंगे तो चलिए। बोला 600 बच्चे ने गया कॉलेज में परीक्षा दी है, टोटल 600 बच्चा है उन्होंने गया कॉलेज में परीक्षा दी है। 55% लड़के और 75% लड़कियां इस परीक्षा में पास किया है। लड़का कितना, बॉय 55% और गर्ल 75% पास किया पास किया। यदि कुल 63% बच्चों ने पास किया, कुल 63 मतलब ये तो मिश्रण हो गया, लड़का लड़की मिलाकर टोटल 63% बच्चे ने पास किया। एलिगेशन लगा दीजिए, कुल मिल गया, मिश्रण मिल गया हमको। 75 में से 63 घटेगा तो 12 और 63 में से 55 घटेगा तो 8। ठीक है, अनुपात निकाल लेंगे तो 3 अनुपात 2। अब पूछ रहा है आप हमसे, क्या पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं। टोटल तो 600 था ना, टोटल तो 600 बच्चों ने परीक्षा दिया, 600 को 3 और 2 में बांट देंगे। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 600। तो लड़कों का ये क्या है, बॉय है, लड़कों का संख्या क्या हो जाएगा, बॉय बराबर कितना है 3 अनुपात है, कितना में 3 और 2 5 में, लेकिन हमको बांटना कितना का है 600 में ना, काट लीजिएगा 120 12 36 360 लड़का, तो उसी तरह से लड़की कितना 600 में से 360 घटाएंगे तो 240, यही आपका आंसर है। देख रहे हैं कितना आसान कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73 रुपए को 50 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि लड़के को 94 पैसा, बॉय को कितना मिला 94 पैसा और गर्ल्स को कितना मिल रहा है आपका 69 पैसा, गर्ल्स को 69 पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। 50 बच्चा है टोटल, टोटल दोनों मिला के कितना है 50, बॉय प्लस गर्ल कितना दिया हुआ है आपका 50 दिया हुआ है। अच्छा 50 को 43 रुपया को बांटना था 50 में, तो कितना पड़ता सबको, 50 बच्चों में 43 रुपया को बांटेंगे तो आ जाएगा 86 पैसा सबको मिलेगा। मतलब 86 पैसा मिश्रण हो गया हमारा, लड़का लड़की सब मिला के देता तो 86 पैसा मिलता। अब एलिगेशन मिल गया, लड़कों का इतना देना लड़की को इतना देना, लेकिन दोनों मिला के दे देता 43 रुपया सबको बराबर, तो 86 देता। अब अनुपात मिल जाएगा हमको, 94 में से 86 घटाएंगे 8, 86 में से 69 को घटाएंगे तो 7 और 1 17, चलिए 17। हमारा बच्चा टोटल कितना है, टोटल 50 है, ये 17 अनुपात 8 आया। तो पूछा किसका संख्या है, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या। देखिए तो 17 और 8 25 है, लेकिन हमारा दिया हुआ कितना 50 बच्चा, मतलब इसका 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए, इसको भी 2 गुना कर दीजिए। आपका लड़का इतना हो गया 34 और लड़की हो गई 16, यही आपका आंसर हो गया। आई होप समझ रहे होंगे आप। मिश्रण
हमको बीच वाला दिया नहीं था, लेकिन हमको पता था 50 रुपया को बांटना है 43 बच्चों में, तो सबको कितना, सॉरी 43 रुपया को बांटना है 50 बच्चों में, तो सबको कितना कितना मिल जाएगा, 86 पैसा मिल जाएगा। मतलब 86 पैसा तो सबको ना, लड़का लड़की सबको मिला के, तो यही मिश्रण हो गया हमारा। लड़का का अलग दिया हुआ, लड़की का अलग दिया हुआ, मिश्रण यहाँ से हम तैयार कर लिया, तिरछा तिरछी घटा दिए, तो लड़कों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात मिल गया। मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कर दें वीडियो को जरूर से। थोड़ा सा और मजा आएगा ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को औसत वेतन 8000 है, सभी का औसत वेतन 8000 है। और क्या बोल रहा है, इनमें से 7 तकनीशियों का औसत वेतन 12000 और शेष का 7 का, देखिए जो अलग अलग दिया है तो हम लोग अलग अलग लिखते हैं, सभी मतलब मिश्रण हो गया, तो 7 होगा 12000 है, और बाकी 7 को छोड़ के बाकी सबका 6000 है, और सभी मिला के कितना है, सभी का 8000 है। ये है मतलब ये तो 7 लोगों का था, ये शेष का था, और ये सभी का है टोटल मिला के। अब तिरछा तिरछी घटा देंगे तो पता चल जाएगा, 6 में से 8 में से 6 घटेगा 2000, और 12 में से 8 घटेगा 4000। अनुपात कितना कि 1:2। 1 का वैल्यू कितना था 7, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। मतलब 7 लोगों के इधर वेतन था, 14 लोगों का यहाँ वेतन था। समझ रहे हैं? 1 बराबर 7 दिया हुआ था, 1 बराबर 7 था, तो 2 बराबर 14। तो पूछा क्या है, कार्यालय में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या, तो 7 आदमी यहाँ है और 14 आदमी यहाँ, टोटल कितना हो गया 7 + 14 बराबर 21। यही आपका आंसर है। इस तरह के सवालों का नेक्स्ट टाइम से इसी तरह से कीजिएगा, ये नहीं कि एक्स मानने लग जाइएगा। 7 का दिया हुआ 12000, शेष का 6000, मिश्रण दोनों सभी टोटल का मिला के 8000, तिरछा तिरछी घटा लिया, अनुपात 1:2 मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो 12000 किसका था, 7 लोगों का, 1 का वैल्यू 7, तो 2 का वैल्यू 14, बस। तो टोटल कितना लोग हो गया, 7 और 14 21 लोग। कितना सहजता से बन जा रहा है। अभी और नए तरीकों के सवालों में औसत लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख है, यदि उनके सिर गिने जाएं तो 180 आते हैं, लेकिन पैर गिने जाओ तो 448 आते हैं। सिर गिन रहा है तो 180 आ रहा है, और पैर गिन रहा है तो 448 आता है। देखो इस तरह के लोग बहुत तरीका, इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका बताते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा एक ही तरीका जानिए, वो सब बाकी का तरीका है कि 200 गुना करके ऐसे लन फन करके, वो भूल जाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा। लेकिन एलिगेशन आप एक बार समझ जाइएगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। हम गारंटी देते हैं इस बात का कि एलिगेशन के तरीके से आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया ना, ऐसे सवालों को कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए देखिए, इस टाइप के सवालों को क्या करना है ना, टोटल हमको पता है कितना जानवर है, कि सिर हमको पता है 180 सिर है, मतलब 180 टोटल जानवर है, चाहे वो हिरन रहे चाहे बत्तख रहे, टोटल मिला के 180 है। जब उनका सिर गिना जाए तो 180 और पैर गिना जाए तो 448। पैर, जब सिर तो सबका एकक रहता है, लेकिन पैर बत्तख का 2 रहता है, हिरन का 4 रहता है, टोटल दोनों को मिला के पैर जोड़ा तो 448 आ रहा है। हमको क्या करना है, 180 सिर है मतलब 180 जानवर है। एक बार सभी को हम लोग हिरन मान लेंगे, ठीक है। 180 को हिरन मान लेंगे, पहले हिरन है ना, और फिर एक बार 180 को बत्तख मान लेंगे। अच्छा, 180 को हिरन मान लेंगे तो एक हिरन का 4 पैर, तो 180 हिरन का 720 पैर हो जाएगा ना। वैसे ही एक बत्तख का 2 पैर, तो 180 बत्तख का 360 पैर। क्लियर? क्या ये 180 को एक बार हिरन मान लिया और 180 को पूरा को एक बार बत्तख मान लिया, तो 180 हिरन का कितना पैर 720 पैर, और 180 बत्तख का कितना पैर 360 पैर टोटल। लेकिन पैरों की संख्या है कितना दोनों मिला के, दोनों को मिला के पैरों की संख्या दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब वो मिश्रण है, तो कितना दिया हुआ 448। तिरछा तिरछी घटा दीजिए तो यहाँ से अनुपात मिल जाएगा, हिरन और बत्तख का अनुपात मिल जाएगा। कितना मजा आ गया। चलिए 720 में घटाइएगा तो 2 7 2, इधर क्या आ जाएगा 8 14 6 हो गया 8, ठीक है। 88 अनुपात, इसको काटिएगा आ जाएगा 2 से काटिए 44 अनुपात 1 136, फिर 2 से काटिएगा 22 अनुपात
6 दूनी 12, 108 दूनी 16, फिर 2 से 11 अनुपात कितना आ जाएगा 34, 11:34 आ जाएगा। तो 8 से दोनों कट रहा था, ठीक है, तो इतना नहीं कटना, 11:34 आ गया। टोटल 11 और 34 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि हिरण की संख्या देखिए तो कितना अनुपात में आया हिरण 180। टोटल जानवर हिरण का अनुपात कितना आ गया 11, तो हिरण की संख्या 11 बटा कितना में 11 टोटल 45 में, लेकिन है टोटल कितना 180। 45 से काट दीजिएगा, 4 बटे 11 चको 44, इतना हिरण। यहीं पे आप देख सकते थे कि 44 और 136 कितना आ रहा था 180 आ जा रहा था ना, टोटल जानवर जोड़कर 180 दिया हुआ था, मतलब 44 हिरण और 136 बत्तख। आई होप मजा आया होगा। चलिए इस तरह के और सवाल करते हैं हम लोग, फिर से एक बार समझा दे, कुछ नहीं समझना इसमें। 180 को एक बार हिरण मान लीजिए 720 पैर, 180 को एक बार बत्तख मान लीजिए 360 पैर 448 दिया हुआ है, 33 से घटा दीजिए, घटा के जो अनुपात आया था उसको हम लोग 180 को उसी अनुपात में बांट देंगे, तो हिरण का और बत्तख का मिल जाएगा हमको आपको संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रन का औसत 32 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारी है इधर, उसका औसत 32 है, और खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी मतलब अगला एक ही पारी रहेगा ना, इसमें कितना रन बनाए कि ओवरऑल औसत बोल रहा है 4 अधिक हो जाए, ओवरऑल औसत सॉरी मिला के ओवरऑल औसत मतलब ईवी औसत मिलेगा, मिला के 64 4 बढ़ जाए मतलब 36 हो जाए। अब हम लोग क्या जानते हैं, तिरछा तिरछी घटाते हैं, हम जान रहे हैं कि यहाँ 10 पारी का औसत था, यहाँ 1 पारी का औसत है, तो अनुपात तो यही आना है, पारियों की संख्या का अनुपात आता ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि 36 में से 32 घटेगा कितना आएगा 4, 1 का वैल्यू 4 तो 10 का वैल्यू 40, तो कितना में से 36 घटाएंगे कि 40 आएगा, तो पता चलेगा दोनों को जोड़ देंगे 76, तो अगला पारी में कितना रन मारेगा 76 रन मारेगा। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए ऐसे सवाल में कोई लगाएगा नहीं, ठीक है, ऐसे सवाल में कोई एलिगेशन सोचेगा तक नहीं कि अच्छा एलिगेशन से भी बन सकता है, अभी बहुत तरीका का सवाल है जिसमें एलिगेशन लगेगा, बस आप देखते जाइए और सीखते जाइए। अब थोड़ा अगर ज्यादा मजा आना हो अब थोड़ा अगर ज्यादा मजा आना लग गया हो तब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उस ये क्वेश्चन हम बस जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में करवाए हैं, इसके पिछले औसत वाले क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं। अब उस पर भी एलिगेशन तरीके से बताए थे, तो जो भी आप लोग देखे होंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसमें बताए हुए एलिगेशन लगा के ही बताए हुए हैं, तो इस पर भी एलिगेशन लगा के इसको बनाइए। चलिए ये आपके लिए प्रैक्टिस रहा, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीमान दत्ता ने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में जमा किया, क्रमशः 10% डाकघर में और बैंक में जमा किया है। 3 लाख रुपया उसमें से कुछ पैसा डाकघर में दिया है, कुछ पैसा बैंक में दिया है। डाकघर का इंटरेस्ट क्या है 10% दे रहा है, बैंक का कितना 6% दे रहा है, ठीक है। यदि उनकी मासिक ब्याज से प्राप्त आय 2000 रुपए हो, मासिक आय से 2000 रुपए प्राप्त हो, दोनों से मिला के, अच्छा महीना में 2000 तो साल में 24000, मतलब कि साल में 24000 मिल रहा है उसको पैसा, ठीक है। तो बोल रहा है कि डाकघर और बैंक घर में जमा राशियों में कितना अंतर था, मतलब यहाँ कितना जमा किया पैसा और यहाँ कितना जमा किया, 3 लाख टोटल था, ठीक है। 3 लाख में कुछ पैसा यहाँ दिया, कुछ पैसा यहाँ दिया, तो वही पूछ रहा है कि यहाँ कितना जमा किया और यहाँ जितना जमा किया उनका अंतर कितना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम बस उसी तरह से एक बार मान लीजिए 3 लाख दिया था बैंक डाकघर में, 3 लाख डाकघर में देता, 3 लाख बना लीजिए इसको, 3 लाख हो गया, 3 लाख डाकघर में देता तो 10% के हिसाब से 1 साल का कितना ब्याज मिलता 30000। अगर 3 लाख बैंक में देता तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता 18000। पूरा का पूरा बैंक में दबा दिए, पूरा डाकघर में दबा दिए, तो डाकघर में सिर्फ मिलता 30000, बैंक में सिर्फ मिलता 18000, ठीक है। लेकिन उसको महीना का 2000 मिला है, मतलब पूरा साल में 24000 रुपया मिला है। बस ये 24000 तो दोनों मिला के मिला था ना,
तो मिश्रण बन गया ये हमारा। घटा दीजिए, 30 में से 24 घटेगा 6000, 24 में से 8000 घटेगा तो ये भी 6000। मालूम चला 6000 का अनुपात कितना, 1:1। अब पता चल गया जितना पैसा यहाँ लगाया था उतना ही पैसा यहाँ लगाया था, कहा कि अनुपात 1:1 आ गया। तो पूछा दोनों का अंतर कितना का, तो दोनों का अंतर 0, 0। कहा कि जितना पैसा यहाँ लगाया उतना ही पैसा यहाँ लगाया, तो अंतर कहाँ का, दोनों का अंतर घटाएगा तो 0, बस आंसर। देखना कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन भी एकदम इसी टाइप का है कि 4000 रुपए की एक भाग 8% पर, दूसरा भाग 10% पर दिया गया है और टोटल 352 रुपए का ब्याज मिला है। तो बताइए कि 8% पर कितना पैसा दिया गया था। इसको भी एक बार मान लीजिएगा, पूरा पैसा 8% पर दिया गया, एक बार पूरा पैसा 10% पर दिया गया। दोनों से ब्याज लगा लीजिएगा और जो ब्याज दिया हुआ है एक्चुअल में उसको मिश्रण बना के बीच में रख दीजिएगा, तिथि घटा के अनुपात निकाल दीजिएगा, वहां से पैसा निकल जाएगा। तो ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लोग इसको बहुत मुश्किल से बना पाता है। चलिए खैर देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है। हम जान रहे हैं सोना पानी से कितना भारी है, 19 गुना, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। अब बताइए, सोना है जो पानी से 19 गुना भारी है, ये सोना है, और ये तांबा है। तांबा पानी से कितना भारी है, 9 गुना भारी है। और जो मिश्रण बना रहे हैं ना इन दोनों को मिला के, वो पानी से कितना गुना भारी है, 15 गुना भारी है। तिरछे घटा लीजिएगा, पता चल जाएगा। 15 में से 9 घटाइएगा 6, 19 में से 15 घटाइएगा 4, अनुपात आ जाएगा 3:2। यही आपका आंसर है। इसका 3 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा मिलाएंगे, इसको 3:2 में मिलाएंगे तो जो हमको मिलेगा वो पानी से 15 गुना भारी रहेगा। कितना आसान कर दिया। तो सोना 19 गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है, जो मिश्रण बन रहा है वो 15 गुना भारी है, तो मिश्रण को बीच में रख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। सही और गलत, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन दिया हुआ है, 75 क्वेश्चन। अच्छा, वही तरीका हम लोग लगाएंगे। एक बार मान लेंगे 75 का आंसर सही दिया तो सही के लिए पहले स्टार, गलत के लिए माइनस है। अगर 75 के लिए सही दे देगा कितना प्राप्त कर लेगा, 75 क्वेश्चन सही दे दिया तो 75 चको 300 को प्राप्त कर लेता। एक बार मान लेंगे 75 का गलत आंसर दिया तो एक एक नंबर कटेगा 75 के लिए, तो -75, माइनस एक हो रहा है ना, -75। लेकिन उसको एक्चुअल में मिल कितना रहा है, 125 अंक मिल रहा है उसको एक्चुअल में। तो 125 जो है मिश्रण है, कुछ सही हुआ होगा कुछ गलत हुआ होगा, टोटल कट के 125 आया, ये मिश्रण हो गया। अब घटा लीजिए तिरछी 175, 300 में से 125 घटाएंगे तो 175, और 125 में से -75 है, 125 में से -75 घटा रहे, देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये इसमें ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा आपका 200। अनुपात कितना आ गया, 200 अनुपात 175। काट लेंगे तो 25 से कटेगा 8 मरतबे, 25 से कटेगा ये 7 मरतबे, ठीक है। यहाँ 200 आएगा, क्यों, 125 में से क्या घटाना हमको, -75 घटाना, तो माइनस करेंगे -75 तो 200 आएगा। ध्यान रखिएगा ये सब माइनस में, तो माइनस के साथ लेके चलेंगे। अब आगे 8:7। हमको टोटल क्वेश्चन कितना है, 15 क्वेश्चन पूछा, क्या सही कितना क्वेश्चन किया, सही कितना किया है 8, कितना में 8 और 7 15 मिनट, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितना था 75, काट लीजिए 15 सॉरी, और 5 40, टोटल कितना क्वेश्चन सही किया 40। आई होप मजा आया होगा। अभी तो ये ट्रेलर था, बस अभी देखते जाइए और अगला वीडियो में आएगा। आज 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी आप देखना है कि अभी और कैसा कैसा क्वेश्चन हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा ये तरीका तो कोशिश कीजिएगा इसी तरीका को सीखने का, क्योंकि इस तरीका से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अभी जो क्वेश्चन पे लोग सोचा भी नहीं है उस पे भी एलिगेशन लगाएंगे, धीरे धीरे, एक ही बार नहीं सीख लेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे हम लोग। कोई हड़बड़ा नहीं, कोई जल्दी नहीं करना, आराम से सीखिए, सब्र के साथ सीखिए। ज्यादा लंबा समय तक सीखिएगा, हड़बड़ा के कोई ज्यादा सीखिएगा ना हड़बड़ा के तो भूल जाइएगा तुरंत। और देख रहे हैं एक तरीका है, इसमें कितना तरह का क्वेश्चन बन जा रहा है एक बार में,
ठीक, तो इसको एलिगेशन पे पकड़ बनाइए। सोचिए कि ये सब क्वेश्चन में भी एलिगेशन लगाया जा सकता है कि नहीं। कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, उसमें भी हम एलिगेशन लगा के बताएंगे देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। आज तक सोचा नहीं होगा, सोचेगा कहाँ से, लोग ट्रिक जानने से फुर्सत मिलेगा। हम भी आ जाएंगे आसान क्वेश्चन देके चल जाएंगे, देखिए ऐसे तुरंत हो गया, वो सब एग्जाम में नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने का प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए कि अच्छा ये तरीका है, ये एक तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो हम क्यों ना इस एक तरीका को फॉलो करें। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक तरीका याद करें, नहीं, वो नहीं करना है। तो ठीक है, आज एलिगेशन में हम लोग इतना ही रोकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को भी भेजें कि देखो एलिगेशन इस तरह से भी सोचा जा सकता है एलिगेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।